हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू रावत स्टडी। आज मैं आपको डिवाइड भाग करना सिखाऊंगा। ये डिवाइड और भाग करना जो होता है वो छोटे छोटे नंबर तो सभी को आते हैं। क्लास थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन सबको आ जाते हैं छोटे छोटे डिवाइड करना, लेकिन बड़े नंबरों का जब डिवाइड करने की बारी आती है ना, तो क्लास टेंथ के बच्चे, चाहे क्लास नाइन के बच्चे, चाहे एट के बच्चे, सबको परेशानी होती है। तो आज मैं आपको बड़े डिजिट्स, बड़ी संख्याओं का भाग करना सिखाऊंगा। तो देखिए कैसे किया जाता है बड़ी संख्याओं का डिवाइड। ज़्यादा मुश्किल नहीं होता, होता आसान है बेटा। इसके लिए भी आपको कम से कम 19 तक तो टेबल याद होनी चाहिए, और 19 तक टेबल अगर आपको याद है तो आप इन सवालों को आसानी से कर सकते हो। तो एक एग्जाम्पल मैं लेता हूँ बड़े डिजिट का। जैसे मैंने लिया है 732, और मैं डिवाइड करता हूँ इसको किसी नंबर से। जैसे मैंने लिखा 94689 देखिए, ये इतना बड़ा मैंने एक नंबर लिया और इससे इसको डिवाइड करना है। अब 732 का टेबल तो हम में से किसी को भी नहीं आता होगा, तो टेबल नहीं आता है तो क्या भाग करना बंद कर देंगे क्या? ऐसा तो नहीं हो सकता। तो आपको डिवाइड तो करना है। तो डिवाइड करने के लिए सबसे पहले क्या देखा जाता है, ध्यान से देखिए। 732 का टेबल हमें पढ़ना है और उसमें वन, क्या वन आ सकता है? नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि वन इससे छोटा है। फिर हम चेक करते हैं 19, क्या ये 19 आ सकता है? तो 19 भी 732 से छोटा होता है, तो ये भी नहीं आएगा इसके टेबल में। 194, ये भी नहीं हो, ये भी छोटा है इससे। फिर हम इसको देखेंगे, देखो 1946, ये देखा हमने, तो 732 से ये बड़ा डिजिट है, तो इसका मतलब इसका टेबल यहाँ तक आ सकता है। तो अब हम क्या करें? अब हमें 732 का टेबल पढ़ना है यहाँ तक। अब टेबल नहीं आता तो क्या करना चाहिए, ध्यान से समझिए। आप समझ लेना कि यहाँ पर 32 को भूल जाओ, 32 यहाँ पर समझ लो है ही नहीं। और यहाँ पर पीछे से दो डिजिट ये भी समझ लो आप 46 है ही नहीं। यहाँ से 32 को आप समझो कि नहीं है, यहाँ पर से 46 को आप समझो कि नहीं है। अब क्या बच गया? अब सामने आपके 7 और 19। अब 7 के टेबल को आपने पढ़ना है 19 तक। तो 7 का टेबल 19 तक पढ़िए। 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21। तो ये 21 तो क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे? 7 2 जा 14, तो यहाँ पर हमें लिखना पड़ेगा 2। इसके बाद क्या करेंगे? जब ये नंबर आ गया ना बेटे, उसके बाद तो इस नंबर को आपको इससे इंटू करना है। तो इंटू कर लो बेटा कहीं पर भी। 732 मल्टीप्लाई 2, तो क्या होगा? 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 7 जा 14। तो इस नंबर को इसके नीचे लिख लो। तो देखिए हो गया ना। देखो हमें सिर्फ 7 का इस्तेमाल किया और हमने कर दिया। इसके बाद इसको माइनस करते हैं बेटा। 6 में से 4 गया 2, यहाँ पर 14 में 6 गया 8, 8 में से 4 गया 4। ऊपर से बेटा हम करेंगे, ऊपर से लेंगे 8। अब क्या करेंगे, ध्यान से देखिए। 732 का टेबल पढ़ना है हमने 4828 तक। अब हमें इतना बड़ा टेबल नहीं आता, तो ये पीछे से दो डिजिट को हमें समझ है ही नहीं। अब इन दो डिजिटों को भी आप समझिए कि ये है ही नहीं। तब आपके सामने क्या बच गया? 7 बच गया और 48 बच गया। अब 7 के टेबल में 48 कितनी बार में आता है? 7 के टेबल में 48 6 बार में आता है। 7 6 जा 42, 7 7 जा 49 बड़ा हो जाएगा, तो 7 6 जा 42, तो 6 लिखिए। और अब जब 6 लिख लिया आपने, तो 6 को 732 से मल्टीप्लाई कीजिए। 732 से 6 को मल्टीप्लाई करो, ये आ गया बेटे 4392। देखिए अभी माइनस करिए, ये आ गया। अभी ऊपर से क्या लेंगे कह रही हम? ऊपर से लेंगे बेटा 9। अभी फिर ध्यान से देखिए, 732 के टेबल को हमें पढ़ना है इतना जा, लेकिन टेबल हमें नहीं आता है, तो फिर दोबारा वही बात आपको याद रखनी है
पीछे से 2 डिजिट समझ लो है ही नहीं, इसके पीछे के 2 डिजिट समझ लो है ही नहीं। अब जब है ही नहीं तो क्या करेंगे, अब हम 47 के टेबल में 42, तो 7 के टेबल में 42 कितनी बार में आता है, 6 बार में। अब हम जब 6 से करेंगे तो अभी अभी तो हमने 6 से किया है ना, तो कितना आया था 4392, ये थोड़ा सा बड़ा डिजिट आ गया, तो हमें 4392, हमने 4392 लिखा, लेकिन ये इस नंबर से तो बड़ा जा रहा था, इसलिए हमें किससे करना है, 5 से। देखो 6 से तो अभी हमने इंटू करके ये लिखा है, अगर मैं इसको भी 6 से कर लूंगा तो यहाँ पर लिखा जाएगा 4392 जो कि इस नंबर से बड़ा है, तो हमें किससे करना है, 5 से। अब 5 से इंटू करो 732 को, इतना आ गया बेटे। याद रखना बेटे, 7 6 जब होता है 42, लेकिन मैं 6 से जब मैं इंटू करूंगा तो इससे बड़ा आएगा, तो इसलिए मैं क्या करूंगा, 5 से किया मैंने। 906, अभी ऊपर से लेंगे हम 4। अभी देखिए दोबारा हमने यहाँ तक टेबल पढ़ना है, लेकिन यहाँ से हम 2 डिजिट को समझ लो है ही नहीं, यहाँ से भी 2 डिजिट समझ लिए है ही नहीं। अब 7 के टेबल में 16 कितनी बार में आता है सोचिए, 7 8 जा 56, 7 9 जा 63 जो है वो बड़ा हो जाएगा, तो 7 8 जा 56, तो 8 लेना पड़ेगा हमें। अभी 8 को करेंगे इससे बेटा, 732 को इंटू 8 से, ये आ गया 5856। ये हो गया बेटे। तो इस तरह से हमने देखो कितनी आसानी से हमने इस क्वेश्चन में ज्यादा मेहनत भी नहीं करी, इतना बड़ा टेबल भी हमने नहीं लिखा, सिर्फ हमने क्या किया, एक ही काम किया, हमने पीछे के 2 नंबर को नहीं देखा और इधर के 2 नंबर को नहीं देखा, तो इससे क्या हुआ, 7 का टेबल ही हमें पढ़ना पड़ा। तो इसके अंदर हमने केवल किस टेबल का इस्तेमाल किया, केवल 7 का, और 7 के टेबल से हमने ये सारा डिवाइड कर दिया। एक एग्जांपल और लेते हैं तो आपको और आसानी से समझ में आ जाएगा। थोड़ा इससे बड़ा लेते हैं इस बार। 8643, देखो उससे भी बड़ा नंबर लिया मैंने, 98432998, इसको ले लिया। अभी देखिए सबसे पहले देखना है हमारे को कि 8643 से बड़ा होना चाहिए, तो ये 9 भी बड़ा नहीं है इससे, 98 भी बड़ा नहीं है इससे, 984 भी बड़ा नहीं है इससे, 9843 यानी कि 9843 ये नंबर आ रहा है, इसका टेबल में, इसके टेबल पढ़ना है हमने यहां तक। तो कैसे पढ़ेंगे, इस बार हम, क्योंकि हमारे को इतना बड़ा टेबल नहीं आता, तो पीछे से 3 डिजिट 1 2 3, ये पीछे के 3 डिजिट समझ लो, भूल जाओ पीछे के 3 डिजिट को, और यहाँ भी देखो पीछे की जो 3 डिजिट है इन्हें भी आप भूल जाओ। तब क्या बच गया बेटे, 8 बच गया है और 9 बच गया। तब 8 के टेबल में 9 कितनी बार में आता है, 1 बार में आता है, तो यहाँ पर 1 लिखेंगे। तो 1 से इस पूरे नंबर को इंटू करेंगे, तो 1 से इस पूरे नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे, तो आपका आएगा, ये आ गया। और अब आप इसको माइनस कर दीजिए, 330021, अभी ऊपर से हम 2 उतारेंगे। फिर दोबारा बेटे आप ध्यान दीजिए, दोबारा इस बार पीछे से 3 डिजिट नंबर हम यहाँ पे भूल गए, यहाँ के भी आप 3 नंबर भूल जाओ पीछे से। अभी हमने 8 का टेबल 12 तक पढ़ना है, तो 8 के टेबल में 12 कितनी बार में आता है, 1 बार में आता है, तो फिर दोबारा 1 लिखिए, 1 को फिर इससे इंटू करेंगे तो बेटे यही आएगा। यानी कि इस क्वेश्चन में हम असल में क्या कर रहे हैं, इस क्वेश्चन में केवल हम 8 नंबर का यूज कर रहे हैं, केवल 8 का टेबल पढ़ रहे हैं, पूरा टेबल की जरूरत ही नहीं। 12 में से 3 क्या 9, ये आ गया बेटे। अभी ऊपर से देखो हमने 2 ले लिया, अब तो 9 की बारी है, 9 ले लीजिए। फिर दोबारा बेटे पीछे के 3 डिजिट को भूल जाओ, इसके पीछे के 3 डिजिट को भूल जाओ, क्या बच गया बेटा, यहाँ 8 बच गया, यहाँ 33,
तो 8 के टेबल में 33 कितनी बार में आता है? 4 बार में आता है। तो 4 लिखेंगे बेटा, 4 लिखेंगे। अभी क्या करेंगे बेटा, इसको हम इस नंबर को हम 4 से इंटू करेंगे। 4 3 जा 12। ये आ गया बेटे 34572 आ गया बेटे। अब इसको देखो, ये डिजिट जो है ना ये बड़ा हो गया बेटे, तो बड़ा नंबर हम यहाँ नहीं ले सकते, ये तो ज्यादा बड़ा हो रहा है। तो 4 की जगह 4 से कम क्या होता है बेटा? 3 होता है ना। तब हम 4 की जगह 3 से इंटू करेंगे। कभी कभी बेटा ऐसे भी हो जाएगा, याद रखना, ऐसा नहीं कि कभी कभी पूरा आ जाए या इससे छोटा है, कभी कभी नंबर बड़ा भी हो सकता है। तो इस बार हम 4 की जगह किससे करना पड़ेगा? 3 से। क्यों? क्योंकि 4 से करने पे ये नंबर बड़ा हो रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको 3 से इंटू करेंगे। तो ये आ गया आपका, ये लिखेंगे अब हम। आशा करता समझ में आ गया होगा ये बात। ये आ गया बेटा। अभी हम ऊपर से क्या कैरी करेंगे, यहाँ से करेंगे कैरी 8। अभी फिर दोबारा बेटे पीछे से 3 डिजिट नंबर हटा लो। 1 2 3 भूल जाओ, क्या बच गया? 8 बच गया। अब 8 का टेबल में कैसे पढ़ेंगे, यहाँ के 3 डिजिट भूल जाओ। अब 8 के टेबल में 76 कितनी बार में आता है? 8 9 जा 72, 8 10 जा 80, तो बड़ा हो जाएगा। तो 8 9 जा 72, 9 बार में। अभी 9 को क्या करेंगे, इससे इंटू करेंगे। ये आ गया बेटे 77787। इस बार भी देखो बेटा, इससे ये थोड़ा सा बड़ा हो गया, तो अब हमारे को क्या करना है, 8 से करेंगे बेटा इसको इंटू, क्योंकि ये डिजिट थोड़ा सा बड़ा हो गया है। तो ये हो गया बेटे 69144, 69144। माइनस करो, तो बेटा ये आ गया आपका रिमाइंडर। तो इस तरह से हमने क्या किया कि इतने बड़े डिजिट से हमने इसको डिवाइड किया। लेकिन हाँ, यूज क्या किया हमने बेटा, यूज सिर्फ सिर्फ हमने 8 का ही यूज किया। तो इस तरह से हम आसानी से डिवाइड कर पाए। एक एग्जांपल हम और लेते हैं, डेसिमल वाला ले लेते हैं। एक एग्जांपल हम डेसिमल वाला ले लेते हैं। जैसे इस बार आपको डिवाइड करना है, मान लो 73 को, सिर्फ इतना 73 से डिवाइड करना है आपको। यानी कि कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी आ जाता है ना बेटे, 73 अपॉन में 9 4 5 6, कई बार ऐसे आता है। अब इसको डिवाइड करना देखो कितना मुश्किल है। तो हम डिवाइड कैसे करें, याद रखना कि ये जो डेनोमिनेटर है, यानी कि जो हर है, हर को हम भाग लिखते हैं, और ये ऊपर वाले को बोलते हैं न्यूमरेटर, यानी कि अंश, ये अंदर जाता है। अभी आप बोलोगे सर ऊपर वाला तो छोटा है, कैसे भाग करेंगे? तो मैं बताता हूँ आपको किस तरह से ये डिवाइड होगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, क्योंकि ये तो बहुत छोटा नंबर है इसके मुकाबले में, तो सबसे पहले एक डेसिमल लगा लीजिए आप। अब देखिए 9456 छोटा है कि 73? 73 छोटा है, तो एक जीरो लगाओ। अभी देखिए, अभी भी ये छोटा है, एक जीरो और लगाओ। अभी भी देखो ये छोटा है, एक जीरो और लगाओ। अभी ये सही है। तो हम कितने भी जीरो लगा सकते हैं। तो ज्यादातर हम क्या करते हैं कि डेसिमल के बाद 2 डिजिट आ जाए, बस उतना भी काफी है। तो हम क्या करेंगे, हमें 2 डिजिट के लिए काम करना है। तो देखो ध्यान से समझो कैसे करना है। तो सबसे पहला काम है, हमें इतना बड़ा टेबल नहीं आता, तो क्या करते हैं हम लोग, पीछे के 3 डिजिट 1 2 3 ये भूल जाओ, और यहां से ये 3 भूल जाओ।
तो सबसे पहले आप ये देखो इसके अंदर, भूलने की तो चलो मैं बाद में बताता हूँ, ये भूलने वाली चीज इसको थोड़ी देर में देखते हैं। 9456 के टेबल में 73 आता है, नहीं आता, तो जीरो लगा लो। फिर डेसिमल आ गया रास्ते में, जब भी रास्ते में डेसिमल आए उसको उठा के ऊपर ले जाओ। क्या 730 आता है इतने टेबल पे? नहीं आता, क्योंकि ये छोटा है, तो फिर हमें एक जीरो लगाना पड़ेगा। क्या 7300 आता है इस पे? नहीं आता, क्योंकि ये भी छोटा हो रहा है, तो एक जीरो और लगाना पड़ेगा। क्या ये इतना बड़ा नंबर आता है? ये आता है, क्योंकि ये छोटा है, अब ये बड़ा हो गया, अब होता है। अब हमारे को इतना बड़ा टेबल नहीं आता, तो क्या करना हमारे को? सबसे पहले पीछे के 3 डिजिट भूल जाओ, इधर के 3 डिजिट भूल जाओ। अब 9 के टेबल में 73 कितनी बार में आता है? 8 बार में आता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ 8 लगाएंगे और 8 से इसको इंटू करने की कोशिश करते हैं। ये आ गया बेटे 76048। ये तो बहुत बड़ा हो गया, ये तो इसके मुकाबले में बहुत बड़ा हो गया, तो 8 से तो ये होगा नहीं। तो हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा छोटा सा नंबर ले लेंगे बेटा इससे। 8 से पहले आता है 7, ये आ गया बेटे। तो हाँ ये सही है, 66192 माइनस करेंगे बेटा इसको, ये आ गया बेटा। तो इस तरह से हमने इसको डिवाइड कर दिया। हालांकि और भी लिख सकते हैं आप चाहो तो और बड़ा कर सकते हैं, एक जीरो और लगा लो, जीरो लगा लो, ऐसे, ठीक है। फिर क्या करेंगे, पीछे से 3 डिजिट भूल जाओ, इधर से भी भूल जाओ। 9 के टेबल में 68 कितनी बार में आता है? 9 के टेबल में 68 आता है 7 बार में। 9 7 जा 63, तो 7 लिख लो। इसी 7 को इससे इंटू करो, तो इंटू करके क्या आएगा देखो, अभी भी आया है ना, तो इसी को लिख लो। तो इस तरह से आप कितना भी लंबा इसको खींच सकते हैं, कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने क्या सीखा, हम बड़े बड़े नंबरों का डिवाइड करना हमने इस वीडियो में सीखा। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, इसमें जो भी है। और आप इसके बाद बड़े बड़े जो डिवाइड वाले नंबर है इससे घबराएंगे नहीं, आप आसानी से कर लेंगे। क्योंकि सिर्फ इस ट्रिक के अंदर आपको सिर्फ आगे वाला डिजिट जो होता है, जैसे 9 है उसका यूज करना है, 8 है उसका यूज करना है, यानी कि आगे वाला ही डिजिट का टेबल आपको आना चाहिए। लेकिन एक चीज और भी मैं भूल गया आपको, कि अगर मान लो ये 9 की जगह होता यहाँ पर 12 ऐसे लिखा होता, तब क्या करते बेटा? तब आप बोलोगे सर यहाँ पर 1 के टेबल का यूज करना है क्या? नहीं, यहाँ पर आपको 1 के टेबल का यूज नहीं करना है, इस बार आपको 12 का यूज करना है। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है बेटा कि ज्यादा ही छोटा नंबर, जैसे कि 1 2 3 ऐसा नहीं होना चाहिए, आपको यहाँ पर 12 का यूज करना है, क्योंकि 12 तक तो टेबल आपको आता ही होगा। याद रखना बेटे, अगर आपका शुरू के नंबर आपके 11 12 13 14 15 इस तरह से 19 तक दे रखा हुआ सॉरी, तो आपको उन टेबल का इस्तेमाल करना है। जैसे एक एग्जांपल ले लेता हूं मैं आपके लिए, जिससे कि आपको समझ में अच्छी तरह से आ जाए। ये इतना बड़ा डिजिट है, इस नंबर को, ये नंबर था 13768, इसको करना डिवाइड। अब ये 1 2 3 4 5 डिजिट का है, 1 2 3 4 5। अभी हमने इसका टेबल हमें यहाँ तक पढ़ना है, तो ऐसा नहीं यहाँ पर कि हम पीछे से 4 डिजिट हटा दो यहाँ से और यहाँ से 4 हटा दो, ऐसे चलेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर 1 बच रहा है, 1 से नहीं होगा ऐसा। आपको 13 तक तो टेबल आना ही पड़ेगा। तो पीछे के 3 डिजिट भूल जाओ, यहाँ से भी पीछे के 3 डिजिट भूल जाओ। अब आपको 13 का टेबल पढ़ना है 79 था, तो 13 के टेबल में 79 कितनी बार में आता है?
13 6 जो होता है बेटा 78, तो 6 बार में आएगा। अब हमें क्या करना है, 6 को इस नंबर से इंटू करना है। 6 8 जा 48 हासिल 4, 6 6 जा 36 और 4 0 44 42 46 को 4 से 4, ये आ गया बेटे 82,608, जबकि ये छोटा हो रहा है बेटे, तो इसका मतलब ये 6 से नहीं जाएगा बेटे, ये जाएगा 5 से, तो इसको हम 5 से इंटू करेंगे बेटा, तो सीधे इंटू कर सकता हूँ बेटा 5 8, तो ये आया बेटे। तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, जरूरी नहीं अलग से करना, इस 5 को इससे इंटू करके बेटा यहाँ लिख दो इस तरह से, तो ये मैंने कर दिया। अब इसको माइनस कर दो बेटा, ये आ गया बेटा। अभी ऊपर से क्या लेंगे बेटा 1। अभी दोबारा देखो, यहाँ के 3 डिजिट नंबर भूल जाओ बेटा, यहाँ से 3 डिजिट भूल जाओ। 13 के टेबल में 105, बताओ कितनी बार में आता है। 13 5 जा 65, 13 6 जा 78, 13 7 जा 91, 13 8 जा 100, बोले 39 जा कितना होता है 117, 13 8 जा 104 होता है बेटा। तो हमें क्या करना है, 104 होता है ना, 13 8 जा, तो हम 8 से करेंगे बेटा। किससे करेंगे, 8 से, क्योंकि 13 8 जा 104 होता है। तो 8 से इसको इंटू करेंगे ना बेटे, तो आप देखेंगे थोड़ा सा नंबर बड़ा हो जाएगा ये। आप 8 से इंटू करेंगे, यहाँ पर करके देखना, आप करोगे तो ये थोड़ा सा इस नंबर से बड़ा हो जाएगा। तो क्या किससे करना पड़ेगा फिर, 7 से बेटा। तो हम 7 से इंटू करेंगे इसको। आप चेक करना बेटा, इतने सारे सवाल करवा लिए मैंने आपको, तो इतना तो समझ में आपको आ ही गया होगा। तो हम 7 से इसको इंटू करते हैं बेटा। ये हो गया बेटा, और अब माइनस कीजिए। तो ये हो गया आपका माइनस। अभी ऊपर से 9 उतारेंगे बेटा, तो अभी फिर दोबारा बेटे पीछे के 3 डिजिट नंबर और पीछे के 3 डिजिट नंबर भूल जाओ। 13 के टेबल में 85 कितनी बार में आता है, तो 13 6 जा 78 होता है। 13 6 जा और 13 7 जा 91 बड़ा हो जाएगा बेटे, तो 13 6 जा 78, तो 6 बार पढ़ेंगे। इतना आ गया बेटा, माइनस कर वो मल्टीप्लाई करके। तो आप सीधे भी मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख सकते हैं बेटा, और नहीं समझ में आ रहा तो इसको आप यहाँ पर मल्टीप्लाई करके फिर यहाँ पर लिख सकते हैं। तो इस तरह से याद रखना बेटे, इस जगह पे 19 तक, 11 से लेकर अगर 19 तक होगा ना बेटे, तो उसका टेबल पढ़ना पड़ेगा आपको। 11 से 19 तक का टेबल पढ़ना पड़ेगा। इसके अलावा कोई और नंबर होगा तब आप पीछे के डिजिट को आप पूरे पूरे हटा सकते हो। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा, और इस तरह के जो सवाल आपको करना अच्छी तरह से करना आपको समझ में आ जाएगा। अब आप प्रैक्टिस करोगे, कम से कम 10-15 डिवाइड और करना, प्रैक्टिस करने से आपको ये सवाल आसानी से आ जाएंगे। धन्यवाद।